आगे बढ़ाते हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आज सुबह जुड़ रही हैं और अब्दुल बासित जी आरजेडी की तरफ से। आप दोनों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब्दुल बासित जी, ये तो जांच की प्रक्रिया है सर, पहले से पूछताछ जारी है, तो अब इतना ज्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा है? आरजेडी लीडर की तरफ से 9 घंटे तो पूछताछ की गई, अब तेजस्वी यादव की बारी है। देखिए, ये जो राजनीति जो है ये हिटलर ने भी की थी देश में। जर्मनी को 2 फाड़ में बांट दिया था, नॉर्थ जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। अब ये हिटलरगिरी जो है ना लोगों की समझ में आ गई है। ये देश को 50 भाग, सारे राज्यों को अलग अलग नजरों से देखते हैं। ऐसा लगता है कि बिहार भारत का राज्य नहीं है, ऐसा लगता है झारखंड बिहार भारत का राज्य नहीं है, ऐसा जो भी जितने प्रदेश जिनके इनके खिलाफ जितनी भी संस्थाएं चल रही, सरकारें चल रही हैं, ये दूसरे देश के भांति इसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, जनता समझ रही है। और जो लालू यादव के जो अनुयायी हैं, जो देश में 11.5 करोड़ यादव हैं, वो एक एक बात को देख रहे हैं। देखिए मार्शल कौम है, पहले हुई उतना ही ललकारी है जितना बर्दाश्त कर सके। पूछताछ हुई है पहले या नहीं? रात दिन बिहार में जिस तरह से अभी सिचुएशन बदली है, उससे पहले पूछताछ हुई है या नहीं? नहीं, ये केस 2 साल पहले ही क्लोजर रिपोर्ट इसकी लग चुकी है। फालतू का फेक कल ही इन्होंने दोबारा। अच्छा देखिए, इतनी जल्दी तो जो आजकल इतना सिस्टम है, इंटरनेट और दुनिया का जमाना है, ये देखिए कि संबंध, लिखित संबंध कैसे इतनी जल्दी कोरियर हो जाता है, कैसे रातों रात सारे प्लानिंग हो रही है। 24 घंटे 24 आवर दोनों माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी पूरे दिन यही प्लानिंग करते रहते हैं, रात दिन। इन्हें देश की परवाह नहीं है, इन्हें ये देखना है कि कौन इनके खिलाफ खड़ा होता है। जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि इन्हें ईडी का समझ नहीं, बीजेपी का समझ कहा जाए। नीचता की हद है, नीचता की हद है। ये नीचता का बॉटम लेवल छू चुके हैं प्रधानमंत्री। एक बार जवाब देने दीजिए। लानत है ऐसी सरकार पर और लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर। अब्दुल जी, ये आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं है। आपको मैं कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। लालू जी बेल पर बाहर इसीलिए नहीं है क्योंकि वो बेगुनाह है, वो इसीलिए बाहर है क्योंकि उन्होंने नहीं, हमें नहीं सुनना आपका फैक्ट। आप जनता को बताइए, हमें कुछ नहीं सुनना आपकी बात। अमिता, it's early in the morning. I don't want to indulge in a tutu mehme with someone. I didn't speak over him. I will appreciate it if he doesn't speak over me. बिहार नहीं, हम नहीं सुनना चाहते। आप जनता को सुनाइए। अब्दुल बासित जी, जवाब तो सुन लीजिए सर। वक्त हमारे पास कम होता है सुबह जी। चारू, बीच में मैंने बोला नहीं है। 4 मिनट का ये डिबेट होता है जिसमें ये वाटर बाउटरी करेंगे 3.5 मिनट, जवाब 1 सेकंड के लिए नहीं देंगे। बिहार used to be so fragile with its economy. You know why? Because it was ruled by people who would rather fill their own pocket. Irregularities when he was a railway minister, Chara Ghotala, the scam where they were taking land for giving jobs. All of this has continued, and even today he's out on bail only because of health reasons. He is not innocent by leaps and bounds. और ये केवल बिहार की बात नहीं है अमिता. These are the people who have thought to be completely brazen while they were stealing from the people of India. Whether it is Hemant Soren in Jharkhand or Lalu Prasad Yadav in Bihar, इन लोगों ने अपनी परिवार के पूरे आइडेंटिटी, वेल्थ इस बात पर क्रिएट करी है कि कितना वो अपने देश की जनता को लूट सकते हैं. लुक एट द स्टेट ऑफ द स्टेट्स दैट they've been in power with. So ED is not going to spare anyone. Also, when you levy these allegations on ED, let me tell you, ED has a conviction rate of 93%. More than 1 lakh crore rupees has been recovered in the last few years. ये हो नहीं पाता अगर ईडी बहुत अच्छी तरीके से अपना काम नहीं कर रही होती. देखिए, just because you're political leaders does not mean you're above the law today. New India has a zero tolerance policy towards corruption, and you. अब एक बार जवाब ले लेते अब्दुल बासित जी से, क्योंकि अब्दुल बासित जी बताया जा रहा है सीबीआई के चार्जशीट के बाद ईडी पीएमएलए की जो तफ्तीश है वो आगे जाकर इतनी पहुंची है कि मार्केट प्राइस जो अभी जो इलीगल लैंड फॉर जॉब्स केस माना जा रहा है उसका 200 करोड़ से ज्यादा का आकलन बताया जा रहा है। देखिए, मार्केट प्राइस तय करना ना करना, ये देखिए सब बिहार की जनता देख रही है। मैडम, आप समझिए जो होना है, इसके बाद सारे पात्र खुल जाएंगे। देखिए, और 2 महीने की सरकार रह गई है। बिल्कुल अगर इस तरीके नीचता का बॉटम छुएंगे, कल सरकार से हटे, हाँ डीडी की समझ, क्या जनता समझ नहीं रही है? मैडम, अच्छा, आ जाएंगे आप क्या क्यों उबाल रहे हैं देश की जनता को? शिबू सोरेन नहीं, बिल्कुल हम फेस करेंगे हर चीज। हमने सबसे ज्यादा फेस करा, हम भागने वाले लोग नहीं है। हमारे साथ ओबीसी समाज है। देश का 85% वोट
जो है इंडिया अलायंस के साथ है। आप क्या बात कर, हम लोग फेस करेंगे और 2 महीने की सरकार है, अभी एक अगले महीने इनसे पावर छिन जाएगी, फिर क्या होगा, फिर चुनाव आयोग के हाथ में आ जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं है जो करना है, आप ये जो कर रहे हैं ये चलिए आज के जितने अपडेट्स आते रहेंगे हम लगातार अपने व्यूअर्स को तो दिखाते ही रहेंगे, क्योंकि कल 9 घंटे से ज्यादा की मैराथन पूछताछ है वो लालू प्रसाद के साथ चली। ईडी दफ्तर पटना में आज बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को समन किया गया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।